गाइस बचपन में मेरा ब्रेन एक डिफॉल्ट मोड में था कि वॉट एवर शिट यू वांट टू डू, उस टाइप के वाइब्स में था। एंड उस टाइम पे ऐसा था कि मैं खुद को स्पाइडरमैन समझ रहा था। एंड मैंने एक टाइम पे सीढ़ियों से छलांग तक मारी है, ज्यादा कुछ नहीं हुआ था, मेरे दोनों पैर में बैंडेजेस लगे थे एंड कमर की हड्डी टूट गई थी। बट उस दिन एक चीज था भाई, मेरे जो इंट्रूसिव थॉट्स जो है भाई वो डैम श्योर उसी दिन जीत गए थे। तो रिसेंटली मैंने एक वाईटी सीरीज देखा जो कि इसी वाइब्स पे बेस्ड है कि भाई तुमको जो करना है करो। इट्स लाइक कि भाई आप हॉन्टेड फोर्ट में जाकर रात गुजारो, या बिना बॉडी के बॉडी बिल्डिंग कॉन्सेप्ट लाइक जो कंपटीशन होता है उसमें भाग ले लो, या फिर किसी स्टैंड अप रैपर से आई मीन स्टैंड अप कॉमेडी करवाओ, या फिर खुद रैपर बन जाओ। तो एंटायरली इसी बेस्ड एंड इसी डिफरेंट कंसेप्ट के ऊपर में एक वाईटी सीरीज है जहां पर गाइस जोएल डिसूजा एक स्टैंड अप कॉमेडियन है जो अपने गेस्ट से हर वो नई चीज करवाता है जो शायद उन लोगों ने अपने लाइफ में की नहीं होगी। द रीजन इस सीरीज का नाम फर्स्ट टाइम विद सिम्बा है। एंड ये आपको एक रेगुलर फन चैलेंज वाला शो नहीं लगेगा, उल्टा आपको ये एक मतलब एक काइंड ऑफ एक एडवेंचरस मूवी लगेगा जो कि आप भाई यूट्यूब में बैठकर देख रहे हो। तो मैं एंटायरली जिसका रिव्यू करूंगा जो कि बिकॉज मैं ऐसा था कि तो अंडरडॉग स्टोरीज जो होते हैं ना, मैं उसको मोस्टली प्रेफर करता हूँ। एंड बाकी जो लोग हैं मेरे व्यूअर्स हैं मैं उनको भी रिकमेंड करता हूँ ताकि भाई ऐसे अंडरडॉग स्टोरी एंड ऐसे डिफरेंट कंसेप्ट ज्यादा लोगों के सामने आए एंड वो एंजॉय करें इस चीज को। जैसा कि इसका पहला एपिसोड जहां पर जोएल, जो कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला, वो अपने गेस्ट को कुछ एक्सट्रीम चीजें टेस्ट करने के लिए बोलता है। लाइक वेजिटेरियन को आप नॉन वेजिटेरियन टेस्ट करने के लिए बोलो, बट यहाँ पे भाई वो पूरे वेब सीरीज में नॉन वेजिटेरियन नहीं है, वो कुछ और टेस्ट करने के लिए बोलता है जो मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, जो आप जाकर एंजॉय कर सकते हो देखने के बाद में। वो सस्पेंस आपके लिए, वो ज्यादा स्पॉइलर दूंगा तो फिर मजा नहीं आएगा। जहां पर एपिसोड 2 में आपको ये दिखाया जाता है कि भाई एक क्रीपी सा हॉन्टेड फोर्ट जहां पर भाई वो लोग पूरा रात गुजारते हैं एंड वहां पर कुछ ऐसी चीजें होती है जिसको देखकर भाई लिटरली शॉक्ड में रहते हो। मेरा तो क्या है, मैं लाइट वाइट ऑन करके बैठ गया था। मैं सीरियसली भाई बहुत रिलेटेबल एंड रियल लगता सबसे पहली चीज। एंड टॉकिंग अबाउट द एपिसोड 3, भाई वो तो और क्रेजी है क्योंकि भाई उसमें जोएल क्या करता है, कोई रैंडम जिम गोअर को पकड़ता है, उसके साथ में मिलके, उसका नाम भी जोएल ही होता है, उसके साथ में मिलके भाई कोई रैंडम सा बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में घुस जाता है भाई, बिना कोई प्रिपरेशन के, बिना कोई बॉडी के। एज वेल एज मेरे को तो ऐसी फीलिंग आ रही थी भाई हॉर्लिक्स स्पीकर बनाई हुई बॉडी एंड प्रोटीन की बॉडी में भाई फर्क है लिटरली। क्रेजी यार, क्रेजी एपिसोड लगता है वो भी। वन ऑफ द मेरे को मतलब जितने भी एपिसोड थे उसमें से मेरे वन ऑफ द फेवरेट एपिसोड्स में से एक है। ये सब चल ही रहा होता, फिर आता है एपिसोड भाई चार दीवारी क्रॉसओवर। ये तो एक और क्रेजी एपिसोड है जिसमें भाई कॉमेडियन रैपर बन जाए कॉमेडियन भाई। एंड लिटरली वो एपिसोड्स देखने के टाइम पे एक ही चीज दिमाग पे आती है, भाई माइक भीख मांग रहा है कि भाई माइक नीचे रख दे, तुमसे रैप नहीं हो रहा है। बट भाई क्रेजी यार, क्रेजी। देन आता है मेरा फेवरेट एपिसोड भाई, बोट सेलिंग वाला एपिसोड, जिसमें भाई जोएल अपने गेस्ट को लेकर रैंडमली किसी भी बोट में चढ़ के भाई बीच समुद्र में पहुंच जाता है विदाउट एनी कैप्टन, विदाउट एनी रूट ट्रैकर। भाई एकदम इंसेन, ये क्रेजी लगता था भाई। एंड उसमें ऐसा नहीं कि भाई ये सारे काइंड ऑफ एक एडवेंचर सिर्फ दिखाते, इसमें मोस्टली रिलेटेबल सीन्स दिखाते जो कि मतलब आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू में रख के आपको ऐसा फील कराते कि भाई अगर मैं ही वो गेस्ट होता तो मैं क्या करता लिटरली। भाई गजब की कॉमिक टाइमिंग और उसमें बहुत सारे कॉमेडी पंचेस जो कि आपको उस सिचुएशन में भी हंसाते हैं एंड बहुत ही ज्यादा एंटरटेन करवाते हैं। देन गाइस उसके बाद में क्या है, ये सीरीज खत्म हो जाती है एंड आपको फील होता है कि थोड़ा और होना चाहिए था, और मजा होना चाहिए था। मतलब ऐसा है कि और एपिसोड्स मांगते हो। बट यस, टू बी फ्रैंक अगर मैं कहूँ कि मैंने बहुत सारे अंडरडॉग सीरीज देखे हैं, अंडरडॉग मूवीज देखे हैं, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट हो गया, हट के कंसेप्ट हो गया, जिसमें कि भाई आप एडवेंचर भी लाइक एक एडवेंचर वाला जो वाइब्स होता है वो भी फील करते हो। बहुत सारी चीजें ऐसे देखते हो कि जो क्रेजी लिटरली इंसेन होती है, उसके ऊपर से आपको भाई एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं होती। कॉमेडी पंचेस, कॉमेडी डायलॉग, सब कुछ आपको मिलते हैं जिसमें कि आप हंसते भी हो, आप थोड़ा सा भाई थोड़ा डरते भी हो, कुछ जगह पे फ्राइटन हो जाते हो, और कुछ थ्रिलर ग्लिम्सेस देखने के बाद, जैसे कि मैंने एपिसोड 2 का कहा था भाई वो फोर्ट वाला, तो उसमें कुछ चीजें देखकर भाई आप लिटरली डर भी जाते हो। तो भाई हर चीज है, एंटरटेनमेंट का पूरा पैकेज है उस पूरे वेब सीरीज के अंदर में। एंड टू बी फ्रैंक एंड द मेनली पॉइंट इज भाई पूरा कंसेप्ट डिफरेंट है सबसे। मतलब मैंने रेयरली ऐसा कंसेप्ट की होगी, इस कंसेप्ट पे बेस्ड कोई सीरीज या कोई मूवीज देखी होगी। तो जाओ यार, जाकर देखो फर्स्ट टाइम विद सिम्बा। लिंक डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज कमेंट सेक्शन में मैंने पिन किया हुआ है। एंजॉय करो, एंजॉय करने के बाद में मेरे को आकर पर्सनली मैसेज करना भाई, क्योंकि सही में यार बहुत एंटरटेनिंग था, इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। मैं मोस्टली ऐसे रिकमेंड एक महीने में 1 या 2 बार तो करता ही करता हूँ किसी ऐसे अंडरडॉग चीज़ों की। तो जाओ एंजॉय करो, तब तक के लिए बाय।